ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। ये कहानी गुलाब की राजकुमारी की है। एक ऐसी दास्तान जो समय की सीमाओं से मुक्त होकर दिलों में बस जाती है। ये कहानी रोज़ानिया नामक एक हरे भरे और समृद्ध राज्य से शुरू होती है, जहाँ धरती पर कदम रखते ही गुलाबों की खुशबू इंसान को अपने घेरे में ले लेती थी। उस राज्य के लोग कहते थे कि यहाँ के गुलाब साधारण फूल नहीं, बल्कि दुआओं से जन्म लेते हैं। हर मौसम में हर रंग के गुलाब खिलते थे, मानो धरती स्वयं मुस्कुरा रही हो। रोज़ानिया के शाही महल में एक रात ऐसी आई जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस रात आकाश में तारे असाधारण रूप से चमक रहे थे और चांदनी में महल के बगीचे के सभी गुलाब एक साथ खिल उठे। उसी रात रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। जैसे ही बच्ची की पहली आवाज़ हवा में गूंजी, बगीचे के बीचों बीच एक दुर्लभ गुलाब खिला, जिसकी पंखुड़ियां गुलाबी और सफ़ेद रंग में चमक रही थीं। बुजुर्गों ने कहा कि ये बच्ची विशेष है, इसे गुलाबों की रक्षा के लिए भेजा गया है। उसका नाम रोज़ालिन रखा गया, लेकिन शीघ्र ही वो गुलाब की राजकुमारी कहलाने लगी। रोज़ालिन का बचपन सामान्य राजकुमारियों जैसा नहीं था। उसे सोने के खिलौनों से अधिक मिट्टी में खेलना पसंद था। वो घंटों बगीचे में बैठकर गुलाबों से बातें करती, जैसे वे उसकी बातें समझते हों। कभी वो किसी मुरझाए फूल को पानी देती और धीरे धीरे वो फिर से खिल उठता। महल के सेवक कहते थे कि राजकुमारी के हाथों में उपचार की शक्ति है। समय बीतता गया और रोज़ालिन युवा होने लगी। उसकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई, लेकिन उसका हृदय उसकी असली पहचान था। वो गरीबों के लिए भोजन भिजवाती, बीमारों की सेवा करती और अनाथ बच्चों को कहानियाँ सुनाती। वो अक्सर कहती थी कि यदि मनुष्य के हृदय में करुणा हो तो वही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन हर रोशनी के साथ अंधेरा भी जन्म लेता है। रोज़ानिया की सीमाओं के पार एक जादूगरनी रहती थी, जिसका नाम मोरीना था। कभी वो उसी राज्य की शाही जादूगरनी थी, लेकिन सत्ता की लालसा ने उसे अंधा कर दिया। जब उसे निष्कासित किया गया तो उसने बदला लेने की कसम खा ली। वर्षों तक वो परछाइयों में रही, अपनी शक्तियां बढ़ाती रही और अवसर की प्रतीक्षा करती रही। जब मुरीना को पता चला कि गुलाब की राजकुमारी में ऐसी शक्ति है जो उसके काले जादू को समाप्त कर सकती है, तो उसका हृदय ईर्ष्या से भर गया। एक रक्तिम चांद की रात वो महल के बगीचे में प्रवेश कर गई। उसने एक भयानक जादू किया, जिसे कांटों की नींद कहा जाता था। उस जादू के प्रभाव से पूरा बगीचा सो गया, गुलाब मुरझा गए और राजकुमारी गहरी नींद में चली गई। कहा गया कि ये नींद तब तक नहीं टूटेगी जब तक कोई अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु का बलिदान न दे। पूरे राज्य में कोहराम मच गया। राजा ने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी को जगाएगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन कांटों के जंगल में कोई भी अधिक देर तक टिक न सका। कुछ घायल हो गए, कुछ भयभीत होकर लौट गए। वर्षों बीत गए, लेकिन राजकुमारी सोती रही। इन्हीं वर्षों में महल के बगीचे में एक युवक आता था जो चुपचाप गुलाबों की देखभाल करता था। उसका नाम इयान था। वो एक साधारण माली का बेटा था, लेकिन उसका हृदय असाधारण था। वो बचपन से रोज़ालिन को देखता आया था। उसकी दयालुता, उसकी मुस्कान सब उसके दिल में बस चुकी थीं। वो जानता था कि वो राज्य के लिए नहीं, बल्कि उस लड़की के लिए लड़ेगा। एक रात इयान ने निर्णय लिया। उसने कांटों के जंगल में कदम रखा। हर कांटा उसके शरीर में चुभता गया, लेकिन वो रुका नहीं। अंततः वो राजकुमारी के कक्ष तक पहुंचा। मुरीना की आवाज़ गूंजी और उसने बलिदान मांगा। इयान ने अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु दे दी, अपनी आवाज़। वो सदा के लिए मौन हो गया। जैसे ही बलिदान पूरा हुआ, बगीचे में जीवन लौट आया। गुलाब फिर से खिल उठे, कांटे मिट गए और राजकुमारी में आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसने इयान को देखा और उसके मौन प्रेम को पहचान लिया। मोरीना का जादू टूट चुका था और वो अपने ही अंधकार में खो गई। रोज़ालिन ने सिंहासन संभालने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो गुलाबों की तरह सबके लिए खिलना चाहती है। उसने इयान से विवाह किया और रोज़ानिया को एक ऐसा राज्य बना दिया जहाँ शक्ति नहीं बल्कि प्रेम का शासन था। कहा जाता है कि आज भी यदि कोई उस बगीचे में चुपचाप बैठे तो गुलाब फुसफुसाकर कहते हैं कि सच्चा प्रेम हर जादू को पराजित कर सकता है। लेकिन राजकुमारी के जागने के बाद भी कहानी समाप्त नहीं हुई थी।
बल्कि असली यात्रा वहीं से शुरू हुई थी। नींद से जागने के बाद वो कई दिनों तक कमजोर रही। महल के कक्ष फिर से उज्जवल हो गए, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई लंबा सपना समाप्त हो गया हो पर उसके प्रभाव शेष हों। वो अक्सर बगीचे की ओर देखती और महसूस करती कि गुलाब उससे कुछ कहना चाहते हैं। इयान अब बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक अनोखी गरिमा थी। वो इशारों और नज़रों से बात करता और रोजालिन उसे भली भांति समझने लगी थी। उनके बीच शब्दों की आवश्यकता नहीं रही। राजा ने इयान को महल में रहने की अनुमति दी, लेकिन दरबार के कुछ लोग इस निर्णय से प्रसन्न नहीं थे। उनके लिए एक माली का बेटा राजकुमारी के बराबर नहीं हो सकता था। उधर मोरीना का अंधकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। यद्यपि उसका शरीर मिट चुका था, लेकिन उसके जादू के निशान शेष थे। रात में कभी कभी बगीचे में ठंडी हवा चलती और कुछ गुलाब काले पड़ने लगते। शाही सलाहकारों ने चेतावनी दी कि जब तक गुलाबों के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझा जाएगा, राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। रोजालिन ने निश्चय किया कि वो गुलाबी जादू की सच्चाई जानने के लिए महल की प्राचीन पुस्तकालय में जाएगी। ये पुस्तकालय वर्षों से बंद था। वहाँ प्राचीन ग्रंथ, जादुई लेख और पुरानी भविष्यवाणियां सुरक्षित थीं। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक पुस्तक मिली जिसमें लिखा था कि गुलाबों की शक्ति बलिदान, प्रेम और सत्य से जुड़ी है, और यदि कभी ये तीनों कमजोर पड़ जाएं तो अंधकार वापस आ सकता है। इसी दौरान राज्य के एक भाग में विद्रोह आरंभ हो गया। कुछ सरदारों ने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एक मौन माली राजकुमारी का साथी बने। उन्होंने मोरीना के बचे खुचे जादू को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहा। रोजानिया फिर से खतरे में पड़ गया। पहली बार रोजालिन ने एक शासक की तरह निर्णय लिया। उसने घोषणा की कि वो स्वयं राज्य की यात्रा करेगी, लोगों से मिलेगी और उनके दिलों में बसे भय को समझेगी। इयान उसके साथ रहा, मौन लेकिन एक मजबूत साया बनकर। रास्ते में उन्होंने भूख, गरीबी और अन्याय देखा, जिन्हें पहले महल की दीवारें छिपा लेती थीं। हर नगर, हर गांव में रोजालिन ने गुलाब लगवाए। वो कहती थीं कि जहां गुलाब होंगे वहां घृणा पनप नहीं सकती। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे, बगीचे फिर से फैलने लगे और काले गुलाब समाप्त होने लगे। अंततः विद्रोही सरदारों ने अंतिम आक्रमण किया। एक रात महल पर धावा बोला गया। अंधकार, आग और शोर चारों ओर फैल गया। रोजालिन बगीचे में पहुंची जहां पहला गुलाब खिला था। उसने आंखें बंद कर वही प्रार्थना दोहराई जो उसकी माँ उसे बचपन में सिखाया करती थी। उसी क्षण गुलाबों से प्रकाश फूट पड़ा। कांटे दीवार बन गए, खुशबू हवा में फैल गई और आक्रमणकारी पीछे हटने पर विवश हो गए। मोरीना का शेष जादू सदा के लिए समाप्त हो गया। युद्ध के बाद रोजानिया शांत हो गया, लेकिन ये शांति भय की नहीं बल्कि सुकून की थी। राजा ने सिंहासन रोजालिन को सौंप दिया। उसने इयान को अपना जीवन साथी और सहशासक बनाया। यद्यपि वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण थे। समय बीतता गया। रोजानिया एक मिसाल बन गया। वहाँ शक्ति का माप हथियार नहीं बल्कि हृदय थे। गुलाब हर वर्ष पहले से अधिक सुंदर खिलसे। लोग कहते थे कि गुलाब की राजकुमारी ने केवल राज्य नहीं बल्कि लोगों की सोच भी बदल दी। कहानी के अंत में जब रोजालिन बगीचे में बैठी होती, वो आकाश की ओर देखकर मुस्कुराती। उसे पता था कि कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता और सच्चा प्रेम समय, जादू और मौन सब पर भारी होता है।